भारत की आवाज। नमस्कार, अतुल्य भारत न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय संत हसन साहेब जी। हम उनसे चर्चा करेंगे वो बैसोदा मंडी पधारे हैं, क्या आयोजन है और यहाँ की क्षेत्र की जनता को वो क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे क्षेत्रीय चैनल अतुल्य भारत न्यूज में। आपका आज आगमन हुआ है बैसोदा की तरह पर, क्या कुछ कहेंगे? बैसोदा की धरती धन्य और इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं वह महान भक्त श्री कमल अटवाल साहब, जो कि एक सामाजिक और राजनीतिक और व्यवहारिक व्यक्ति हैं। मैं शुरू से देखता हूँ उनका समाज के प्रति भी बहुत प्रेम है। देश के लिए भी उनके मन में चिंता रहती है। उसी श्रृंखला में एक संत महात्माओं से, धर्म कर्म से, भक्ति भाव से भी जुड़े रहते हैं। तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं गुरु जी को बुलाऊं, इस समागम में सम्मिलित करूं और उनका प्रवचन कराऊं, ताकि लोगों को जिंदगी जीने की कला मिले। ये समागम समाज को संस्कार देने का समागम है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, क्योंकि प्रायः देखा जाता है हर मनुष्य ज्यादातर परेशान नजर आता है और परेशानी का वो कारण बाहर ढूंढता रहता है। सोचता रहता है कि पत्नी के कारण परेशान हूँ, पति के कारण परेशान हूँ, भाई के कारण परेशान हूँ। वास्तव में जिनसे जिनसे मनुष्य जुड़ता है, अगर वह अच्छे इंसान हैं तो उनके साथ में रहने वाले लोगों को सुकून मिलता है, प्रसन्न। यदि उनमें दुर्गुण बहुत है, गलतियां बहुत है, मनमानी है, मोटी ड्यूटी है, काफी क्रोधी है, तो उसके साथ में परेशानी, दिक्कत आती है। तो ये कार्यक्रम आत्म सुधार का कार्यक्रम है और समाज सुधार का कार्यक्रम, क्योंकि आदमी की घड़ी बिगड़ जाती है तो घड़ी साथ से सुधरवाता है, मोबाइल बिगड़ जाता है रिपेयरिंग सेंटर में सुधरवा लेता है, गाड़ी टाइम टाइम पर वो सर्विसिंग करा लेता है। लेकिन मनुष्य की अपनी जिंदगी की सर्विसिंग और मेंटेनेंस और हालिंग और ग्रीसिंग ये नहीं होता, इसलिए मनुष्य बिगड़ा तो बिगड़ा ही चलता रहता है और रगड़ा झगड़ा चलता रहता है। तो ये सत्संग समागम केवल मनुष्य को संभालने की व्यवस्था है, ताकि उसका कल्याण हो और मांस मछली, अंडा मुर्गा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू आदि से लोग मुक्त हो, अफीम न खाएं, अच्छे इंसान बने और घर घर में सुख शांति आए। अपने माता पिता के साथ में भी व्यवहार अच्छा लोग करें, क्योंकि माता पिता, दादा दादी वे शरीर से कमजोर हो जाते हैं एक उम्र आने पर, और जब बच्चे का जन्म होता तो भी असमर्थ, असहाय और कमजोर होता। बच्चे का पालन पोषण करने में माता पिता, दादा दादी का बहुत बड़ा योगदान होता है और उस कर्ज के फर्ज से मुक्त होने के लिए माता पिता की सेवा और दादा दादी की सेवा करने का धर्म उस बच्चे का बनता है जो अब जवान हो चुका है, और उसके बुजुर्ग लोग जो घर के हैं उनके लिए उनकी आवश्यकता है कि उनको हेल्प करें। परंतु लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते, अहंकारवश, कभी काम वासना की अधिकता के कारण कोई लड़की को लेकर भाग गया, कोई लड़का को लेकर भाग गया, तो सेवा तो गई भाड़ में और दादा दादी पड़े हैं झाड़ में। सेवा का कोई ठिकाना नहीं रहा, ढूंढे मिलते नहीं, कोई दिल्ली गया बिल्ली लेकर, कोई बॉम्बे गया पम्बूलाल बनकर। क्रोधी लोग बहुत है, क्रोधी भी बहुत है, गुस्सा भी बहुत है, गलत काम भी करेगा और बर्दाश्त भी नहीं करेगा। आप उसको अच्छी बात समझा भी नहीं सकते हैं, उसका दिमाग इतना टेम्परेचर गर्म रहता है कि माता पिता तो हार ही चुके हैं और दादा दादी पूरा परास्त हो चुके हैं। और ये सब
जो पत्थर ऊपर फेंके जा रहे हैं ये आखिरी में उसी आदमी के ऊपर गिरते हैं आकर के जो आदमी नौटंकी करता है अपने बुजुर्गों के साथ। क्योंकि संसार देश की व्यवस्था युग परिवर्तन कितना ही हो जाए परंतु ये क्रम तो जारी ही रहेगा। हर आदमी को बूढ़ा होना पड़ेगा, हर आदमी बालक के रूप में जन्म लेगा तो बालक को भी हेल्प की जरूरत है। फिर बालक उस हेल्प के कर्ज को उतारने के लिए अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे, उसका भी ये फर्ज बनता है। पर अब धूर्त लोग, अज्ञानी लोग, अभिमानी लोग, मूर्ख लोग इस फर्ज को, कर्ज को, अर्ज को सब भूल जाते हैं और अपनी तर्ज में चलते हैं कि ये प्यार किया तो डरना क्या और बेवकूफ़ी किया तो करना क्या। तो इस तरह की गीत गा गा करके दिमाग खुद का खराब करते और घर में भी सब तहस नहस कर देते हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि नौयुवकों में जो बुराइयां प्रवेश कर रही हैं और जो लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ज्यादा पनप रहे हैं उसको कंट्रोल में करने के लिए कार्यक्रम है और इसका यही उद्देश्य है ताकि लोग अपने अपने घर में सुख शांति से रह सकें और प्रसन्नता प्राप्त हो सके। माता पिता की आपने बात की तो हटवाल जी के पिताजी की पंचम पुण्यतिथि मना रहे हैं और आप पधारे हैं। पिताजी की पुण्यतिथि, पिताजी की पंचम पुण्यतिथि है। हाँ, तो वे अपने पिता को इतना मानते थे कि पिता के संसार छोड़कर जाने के बाद भी वो पिता का अता पता रखते हैं, उनकी याद करते हैं और साल में उनके नाम पर लाखों रुपए खर्च करके प्रोग्राम करते हैं, लोगों को भोजन भंडारा भी करा देते हैं और एक सांस्कृतिक सामाजिक सत्संग समागम भी रख लेते हैं। ये तो उनकी महिमा है कि लोग जीवित पिता को नहीं संभाल पाते हैं और उनके पिताजी जब तक रहे तब तक भी कमल हटवाल साहब ने बहुत सेवा किया और आज भी उनकी पिता के प्रति श्रद्धा है। तो श्रद्धांजलि समारोह पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये समागम रखा है। उनके पिता पूज्य श्री हजारी लाल हटवाल साहब थे जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं। ये 5वीं उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और 5वीं में मुझको भी शामिल होने का अवसर मिला। मैं भी इस बात के लिए इनको धन्यवाद देता हूँ कि कई लोग कई प्रकार से पुण्यतिथि श्रद्धांजलि समारोह मनाते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा गुरु जी को बुला करके उनकी उपस्थिति में और गुरुदेव जी के अमृत वचन प्रवचन करा करके हम इस तिथि को मनाएं। तो ये बहुत बहुत आशीर्वाद है। उनके मित्रगण भी इसका लाभ लेंगे और आजू बाजू के लोग लाभ लेंगे और समस्त क्षेत्र के लोगों को भवानी मंडी, अनपुरा, मंदसौर, शामगढ़, सुभाषरा मंडी आदि सभी को मैं बुलाता हूं कि आप आइए। मैं तो आ ही गया हूं, लेकिन कल आप यहां पर पधारिए। करीब करीब लगभग 5 बजे आ जाइए और 5 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। दरस परस का आनंद लीजिए, गुरु जी का आशीर्वाद भी लीजिए और साथ साथ में प्रवचन सुनिए। और सबके खेत में कुछ ना कुछ घास तो उगती ही है, तो गुरु जी के ज्ञान की कुदाल से अपने जीवन के खेत की घास को, दुर्गुणों की घास को निकाल कर बाहर कीजिए ताकि सुख शांति की फसल लहरा सके और आपका कल्याण हो सके। इस प्रोग्राम के प्रायोजक है सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा। डायमेंशन